Terrorism in general is used by India. It is being used as a political tool to demonize Muslims in India. इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि वंशवाद और परिवारवाद का प्रोडक्ट केवल भारत की राजनीति में हावी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। नापाक पाक जो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां पर तो राजनीति में केवल और केवल वंशवाद और परिवारवाद का प्रोडक्ट है, और उसके बाद ये जो आर्मी के जनरल हैं, वो राजनीति में आ जाते हैं। एक प्रोडक्ट है वहां पर नामाकुल वंशवाद परिवारवाद का, जिनका नाम है नचनिया बिलावल भुट्टो। विदेश मंत्री भी ये वहां पर रहे। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो इन्होंने हमें धमकी देने की कोशिश करी, पर वो धमकी इनके उल्टी पड़ गई, क्योंकि भारतवर्ष की जनता ने ईंट का जवाब ऐसा पत्थर से दिया नचनिया को कि उसके बाद ये कहीं सुनाई नहीं दी। लेकिन केवल भारतीयों ने इसकी बेइज्जती नहीं करी, ये विदेश में पहुंचे थे, यूएस में। वहां पर इनको बिठा करके सीनियर पॉलिटिशियंस ने खरी खोटी सुना दी और इनके मुंह पर बोल दिया कि तुम आतंकवाद के सरगना हो, आतंकियों को पालते हो, पोसते हो। पहले आतंकवाद के खिलाफ काम करो, उसके बाद हमसे बात करो। नमस्ते भारत, आप लोगों के बीच में मैं फिर से उपस्थित हो गई हूं। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑप सिंदूर के पश्चात और पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटने के बाद, आतंकियों को बुरी तरीके से मारने के बाद, 72 हुरों को के पास पहुंचाने के पश्चात भारत ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया, 7 इनफैक्ट बनाए, और उनको पूरे विश्व भर में भेजा, ताकि पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है उसको सबूतों के साथ तथ्यात्मक तरीके से पूरे विश्व भर में रखा जाए और इनकी पोल पट्टी खोली जाए, इनकी बखिया उधेड़ करके रखी जाए। और जब हमारे डेलीगेशन विभिन्न देशों में गए तो उन्होंने मां भारती के पक्ष में खड़े होकर के एक सुर में पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है, दहशतगर्दी चेहरा है, उसको सबके सामने रखा। अब ये जो पाकी हैं, ये तो नकलची हैं, ये तो वही करने की कोशिश करते हैं जो भारत करता है, पर खैर इनके वश में कुछ है नहीं, नकल करने की तलक इनमें अकल नहीं है ना, उसके लिए भी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, पर ये तो महामूर्ख है। तो इन्होंने भी एक डेलीगेशन बनाया और उसका हेड बना दिया नचनिया बिलावल भुट्टो को, और भेज दिया बिलावल एंड गैंग को यूएस में, और बोला कि भाई तुम लोग पहलगाम की सच्चाई बताओ। ये बिलावल भुट्टो पहुंचे यूएस में, तो वहां पर यूएस के नेताओं के साथ साथ इनको जो पत्रकार है उन्होंने भी खरी खोटी सुना दी। ऐसे इनको स्प्लिट सेकंड में गेट आउट कर दिया। यूएस कांग्रेस के एक सीनियर नेता हैं मिस्टर शेरमैन, उन्होंने तो बिलावल भुट्टो को सामने बिठा करके स्पष्ट शब्दों में यह बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को जैश जैसे घृणित आतंकी समूह को खत्म पहले करना होगा, उसके बाद तुम हमसे आकर के बात करना। यानी उन्होंने बोला कि तुम आतंकवाद के जनक हो, और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि तुम अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती कर रहे हो, अट्रोसिटीज कर रहे हो, यानी हिंदुओं के ऊपर। और यह सुनकर के बिलावल भुट्टो को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मिस्टर शेरमैन ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देती हूं। उन्होंने लिखा कि मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद और विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद समूह से लड़ने के महत्व पर जोर दिया, जिसने 2002 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी डेनियल पर्ल की हत्या की थी। पर्ल का परिवार अभी भी मेरे जिले में रहता है और पाकिस्तान को इस घृणित समूह को खत्म करने और क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसे कहते हैं मुंह पर आईना दिखाकर बोलना कि तुम आतंकवाद के जनक हो, और जनक ही नहीं हो, तुम आतंकवाद को पालते हो, पोसते हो। जैश ए मोहम्मद जैसे ड्रेडेड दहशतगर्दों को, उस गैंग को तुम अपने सर पर बिठा के रखते हो। और उन्होंने बताया कि कैसे उनके निर्वाचन क्षेत्र के एक व्यक्ति को मारा था जैश ए मोहम्मद ने। उन्होंने बोला पहले इन लोगों को खत्म करो, उसके बाद हमारे देश में आकर के तुम बात करना, है ना। ये कहानी हमें मत सुनाओ, हमें पता है तुम्हारी सच्चाई क्या है। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो हिंदूज हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी बहुत बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था उसको स्पष्ट शब्दों में यह बोला कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में भी चिंता करनी चाहिए इन लोगों को।
और उस पर इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में जो ईसाई, हिंदू, अहमदिया मुसलमान हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और ये सारी चीजें पाकिस्तान कर रही है। ये बिलावल भुट्टो, इनके जो असीम मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि प्लीज जब तक तुम ये सब खत्म नहीं करोगे, तुम्हारी हैसियत और बिसात नहीं है कि तुम हमारे सामने आकर के इस प्रकार की बातें कर सको। उन्होंने, शेरमैन ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चल रही अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। स्पष्ट तौर से यह बता दिया कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनके साथ दुराचार व्यभिचार कर रहे हो, उनके जीने का अधिकार छीन रहे हो, उस पर जितना भी इंटरनेशनल फोरम है वो लगातार नजरें गड़ाए हुए है, और यूएस खास तौर पर नजरें गड़ाए हुए। और ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी गले की फांस बन करके रह गई है। बुरी तरीके से बेइज्जत होकर के निकले हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर यूएस में, और इन्होंने बोला कि देखिए जब पहलगाम हो गया, वहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया, तो भारत ने यह बोला कि जो ये आतंकवादी हैं ये मुस्लिम हैं। तो इसमें झूठ क्या बोला भाई? वो थे सारे मुसलमान। बिलावल भुट्टो, तुम्हारे दहशतगर्द थे, उसमें तुम्हारा एक स्पेशल कमांडो भी था जिसको आसिम मुनीर ने आईएसआई को दिया था। इन सब की ट्रेनिंग हुई थी, और ये लोग दहशतगर्द उसके बाद भारत पहलगाम भेजे गए थे। पर इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर बैठे हुए एक यूएस के मुस्लिम पत्रकार भाई ने ईंट का जवाब दे दिया पत्थर से बिलावल भुट्टो को। उन्होंने बोला जो तुम बोल रहे हो सोच समझ करके बोलो, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारतवर्ष की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग की जाती थी सेनाओं की, उस प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए 2 यूनिफॉर्म की फीमेल ऑफिसर्स आती थी, और उसमें से एक का नाम था कर्नल कुरैशी। और जैसे ही कर्नल कुरैशी का नाम लिया, वैसे ही बिलावल भुट्टो का जो सर था वो झुक गया और मुंडी हां में हिलाने लगे। तो उन्होंने बोला कि भारतवर्ष के अंदर ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं चलता है, ये जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो इसको बंद करो। ये तुमने पहलगाम अटैक में भी करने की कोशिश करी थी, चिन्हित कर करके धर्म के आधार पर हिंदुओं को वहां पर मारा गया था। जिनसे कलमा नहीं पढ़ा गया उनको मारा, जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनके पैंट उतार करके मारा। ये गंद तुम फैलाने की कोशिश कर रहे थे बिलावल भुट्टो, और ये इसी बात का जवाब तुमको यूएस में ये जो मुस्लिम पत्रकार भाई थे उन्होंने दिया, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। तो बिलावल भुट्टो जो गंद मचाने के लिए गए हैं, विश्व स्तर पर जो गंद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको यूएस में सबसे पहले खत्म कर दिया गया, और आगे भी जहां ये जाएंगे इनकी बेइज्जती होगी, बेइज्जती करके ये हकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि अगर किसी चीज की खेती पाकिस्तान करता है, अगर किसी चीज में पाकिस्तान अच्छा है, तो वो है आतंकवाद की खेती करना और आतंकवाद को पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करना। उसके अलावा तो कुछ नहीं करते। ये तो भिखमंगे हैं, कटोरा लेकर के हर जगह पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये जो खबर है ये इनके लिए बहुत बुरी खबर है, हमारे लिए एक अच्छी खबर थी, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में रखा। वैसे भी ये पिटा हुआ पाकिस्तान है, लुटा हुआ पाकिस्तान है, बर्बाद पाकिस्तान है, इसके बारे में बात करने का ज्यादा औचित्य तो है नहीं। पर जब इंटरनेशनल फोरम पर और खासतौर पर यूएस में इनकी बेइज्जती होती है, तो मेरा मन करता है कि वो विषय आप लोगों के बीच में मैं अवश्य रखूं। तो इस महत्वपूर्ण खबर के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।